बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1 पे अगर आप सूद के बगैर कर्जा लेना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा कर्जे की ज़रूरत है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आप 5 लाख से 15 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर आपने 5% इंटरेस्ट पे करना है। अगर आप 15 लाख से 75 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई करेंगे तो फिर आपने इसके ऊपर 7% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। दोस्तों इसका तरीकाकार बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर लोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पे इश्यू डेट आपने लिखनी है और इसके बाद यहाँ पे आप कर्जा इनको बताएंगे आपको कितने कर्जे की ज़रूरत है। 5 लाख का कर्जा आपने अप्लाई करना है या फिर इससे ज़्यादा कर्जा आपने अप्लाई करना है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अमाउंट और उसके बाद जो है आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने पुर करके ऑनलाइन जमा करवाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें आप अपने जहन में रखें। जब आपने ऑनलाइन फार्म पुर करके जमा करवाना है तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन से बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। नंबर 1 पे बैंक ऑफ पंजाब है, नंबर 2 पे नेशनल बैंक है, नंबर 3 पे अस्करी बैंक है, नंबर 4 पे HBL बैंक है और नंबर 5 पे बैंक ऑफ खैबर है। इसके बाद नंबर 6 पे अखुवत फाउंडेशन है। इसके बाद NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है। इसके बाद दोस्तों नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। तो दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है या तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सेलेक्ट करें या फिर आप कोशिश करें बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये दोनों बैंक ऐसे हैं जो इस स्कीम के तहत आपको जल्दी कर्जा जो है प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखिएगा, जब आप ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा देंगे इसके बाद आप अपने दरख्वास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं। सिंपल आपने ट्रैक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आपने लिखना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है और कौमी शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख आपने लिखनी है। ये तमाम दर चीज़ें लिखने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप अपने दरख्वास्त के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के लिए 3 किस्म के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1 पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इस लोन स्कीम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। नंबर 2 पे ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो गवर्नमेंट की मुलाजमत करते हैं वो भी इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि फिजिकल किसी बैंक में दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं उनकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये फार्म मैंने आपको दे दिया है। आप यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, इशू डेट लिखें और कर्जे की अमाउंट आप सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है इंटर के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे वज़ीर-ए-आज़म लोन स्कीम के तहत आपने 8 साल के अंदर अंदर कर्जे को महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।